रूस में 10 लाख भारतीयों को रोजगार का ऑफर किसी के लिए आपदा, किसी के लिए अवसर बन जाता है। रूस में इस समय बड़ी संख्या में मजदूरों की कमी हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस का लंबे वक्त से चल रहा युद्ध। इसमें रूस के लाखों युवा सेना में चले गए इस वक्त, और अब वहां की फैक्ट्रियां, निर्माण कंपनियां मजदूरों की भारी कमी का सामना कर रही हैं। और इसी कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। रूस की योजना की वह साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। उनके अलग अलग शहरों और इंडस्ट्री में काम के लिए इनकी मदद लेगा। इस योजना को आसान बनाने के लिए रूस भारत में एक नई व्यवस्था बना रहा है ताकि वीजा और दस्तावेजों का काम भी जल्दी निपटाया जा सके। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कुछ बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत से जाने वाले लोग वहां की मेटल फैक्ट्रियों में, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आसानी से काम कर सकें, तेजी से काम में शामिल हो जाएं। और यह काम शारीरिक रूप से थोड़े कठिन जरूर हैं, लेकिन मजदूरों को अच्छी कीमत भी इसके लिए रूस में मिल सकती है। भारतीय मजदूरों के लिए यह एक बड़ा मौका भी है। भारतीय मजदूरों के लिए कुछ चुनौतियां भी रूस में काम करने के वक्त सामने आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि वहाँ का मौसम, क्योंकि रूस में सर्दियों में तापमान 15 से 20 डिग्री तक चला जाता है, माइनस में। इसके अलावा खाने पीने की कुछ आदतें जो रूसी लोगों को और भारतीयों की अलग अलग हैं, यह कुछ हद तक के दिक्कत का रूप ले सकती हैं। भाषा भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारतीयों को रशियन लैंग्वेज शायद उस तरह से उतनी नहीं आए, और इसी की ज्यादा उम्मीद है क्योंकि रूस में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं। शाकाहारी खाना भी वहां पर कम ही मिलता है, मगर रूस की कंपनियां यह दावा कर रही हैं कि वह भारतीयों को गर्म कपड़े देगी, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख जाएगा, उनके रहने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे, और भारतीयों के हिसाब से खाना भी उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि उन्हें वहां कोई खास तकलीफों का सामना करना ना पड़े जब तक वो उनके लिए काम करेंगे। इस योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ भारतीय मजदूरों ने रूस में जाकर काम करना शुरू भी कर दिया है। मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगहों पर भारतीय मजदूरों का पहला बैच पहुंच चुका है। वहां उन्हें शुरुआती ट्रेनिंग भी दी गई है कि काम कैसे करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, और लगभग 4000 भारतीयों ने आवेदन किया था और कुछ कलिनिनग्राद में काम शुरू भी कर चुके हैं। रूस में तो बहुत सारी कंपनियां भारत में कैंप लगा के मजदूरों की भर्ती तक कर रही हैं, और सिर्फ भारत में नहीं, रूस तो अब श्रीलंका और उत्तर कोरिया जैसे देशों से भी मजदूर बुलाने के बारे में तैयारी कर रहा है। और आने वाले वक्त में भारत और रूस के बीच में एक खास समझौता भी हो सकता है, जिसके तहत भारत में मजदूरों को रूसी भाषा में सिखाई जाएगी। जिन मशीनों पर वहां काम करना है, उससे जुड़ा प्रशिक्षण भारत में ही रहकर उन्हें भी दिया जाए, ताकि वह जैसे ही रूस पहुंचे तो सीधे काम करना शुरू कर दें। और इसकी पूरी तैयारी करके वो भारत में रूस पहुंचे हैं। रोजगार के लिहाज से काफी अहम भी माना जा रहा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो तकनीकी काम करते हैं या करना चाहते हैं। तकनीकी काम जानते हैं, किसी तरह का निर्माण कार्य, वो भी शामिल होते हैं। रूस में मिलने वाली सैलरी भारत की तुलना में अच्छी भी हो सकती है, और यह भी एक बड़ी उम्मीद है कि भारतीय वहां जाकर के काम करना स्वीकार कर लें। इससे कोई परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। इसमें भारतीय मजदूरों को रूस के उद्योगों के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उनकी भाषा, काम करने की आदतें और ये तमाम चीजें में उन्हें सहूलियत हो सके। हाँ, जाने से पहले हर व्यक्ति को सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि देश, भाषा और मौसम सब कुछ अलग अलग होगा। अगर सही तैयारी के साथ कोई जाता है तो एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया गया कदम ही माना जा सकता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।